भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, जानिए कैसे। मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को ये ख्याल आ गया, तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया, उससे ज्यादा, जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तो तूने पहला पाप कर दिया, और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा ये है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस न आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वो राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वो शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस व्यक्ति को उस देवदूत पर दया आ गई, और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वह पैसे तो खर्च हो गए, वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। न तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था, 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया, और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहाँ बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहना कर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वो लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिला कर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वो मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा,
पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वो हंसा आज दोबारा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभीप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वो दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। विशेष विधि का विधान जीवात्माओं के कल्याण के लिए बना है। ईश्वर दयालु है। आपके ऐसे विश्वास एवं मान्यताओं को गति तब ही मिलती है जब आप दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, क्योंकि जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे। सृष्टि में घट रही घटनाओं पर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है अपने कर्तव्यों के पालन की और नेक विचारों से जीवन जीने की। ये तभी संभव है जब आपका जीव यानी मन सात्विक अन्न से बना हो एवं सुविचारों का उत्पादन करता हो। भवसागर से पार होने के लिए मनुष्य शरीर रूपी सुंदर नौक मिल गई है। सतर्क रहो, कहीं ऐसा न हो कि वासना की भंवर में पड़कर नौक डूब जाए। स्वयं कमाओ, स्वयं खाओ, ये प्रकृति है, ये रजोगुण है। दूसरा कमाए, तुम छीन कर खाओ, यह विकृति है, ये तमोगुण कहलाता है। स्वयं कमाओ, सबको खिलाओ, ये देविक संस्कृति है, ये सतोगुण है। जब देविक प्रवृत्तियों को धारण करेंगे तभी आप देवलोक पाने के अधिकारी बनेंगे। हमेशा ध्यान में रखिए, आप एक शुद्ध चेतना है, यानी स्व ऊर्जा से प्रकाशित आत्मा। माया अर्थात अज्ञान ने आपकी आत्मा के शुद्ध स्वरूप को छीन रखा है। अतः अज्ञान से पीछा छुड़ाइए और शुद्ध चेतना को प्राप्त कर परमानंद का सुख भोगिए। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में विशाल वट वृक्ष समाया होता है, उसी प्रकार आप में अनंत क्षमताएं समाई हुई हैं। आवश्यकता है उस ज्ञान की, अपना बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने की, जिसे प्राप्त कर आप महानता प्राप्त कर सके। प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन ईश्वर की श्रेष्ठ आराधना है। एक पेड़ लगाना 100 गायों का दान देने के समान है। पीपल का पेड़ लगाने से व्यक्ति को सैकड़ों यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक ऋषि अपने पुत्र श्वेत केतु से आत्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्ष जीवात्मा से ओतप्रोत होते हैं और मनुष्यों की भांति सुख दुख की अनुभूति करते हैं। हिंदू दर्शन में एक वृक्ष की मनुष्य के 10 पुत्रों से तुलना की गई है। दशकूप समावापी, दशवापी समोहृद, दशहृद सम, पुत्रो दशपत्र समद्रु। आशा करते हैं कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय माता दी।